आप ऐसा आ रहे क्या मारेंगे क्या? नहीं वीडियो नहीं, हाथ मत लगाइए, दूर। दूर। गलत दे रहे हैं ना, बंदे ने आपसे अपने वेज रोटेट मांगा, उसको नॉन वेज दे रहे हैं। और नॉनवेज वाला हरकत हमारे साथ 3-4 बार हो चुका है। क्या कोई सिस्टम है आप लोगों के यहाँ पे? कौन स्टोर मैनेजर कौन है आपका? कौन है स्टोर मैनेजर? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगेगा वेज पिज्जा की जगह पे नॉनवेज पिज्जा दे हो दिया। जाता है, ये छोटी मोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। गलती तो देख कर कीजिए ना, गलती लेके बंदा खा ले, आप क्या करेंगे? इनके साथ हो गया तो हमें भी डिस्टर्ब हो गया कि हमारा ऑर्डर पता नहीं कैसे आएगा। खतरा है भाई, हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं यहाँ पे, बताओ अगर हमको भी, हमारा तो वेज है और हमको भी नॉनवेज मिल गया तो कम से कम कुछ तो क्वालिटी चेक किया करो यार ना, आपके यहाँ पे हाइजीन है ना कुछ है, जाकर देखो बेसिक लग रहा है कुछ कोई कुछ खाना पूछ रहा है, कस्टमर को समझाना पड़ेगा, ऐसा कस्टमर नहीं बोल रही है, अंदर पर कुछ नहीं दीजिए। कस्टमर यहाँ पे आकर भाग के चला जाएगा, आप कहिएगा कस्टमर सब आया है चला गया, क्या करें? वो बात अलग है, यहाँ से दिख जाएगा, वहाँ से कुछ जाके यहाँ पे आप लोग साफ सफाई होता है, सोचना तो चाहिए, लेकिन सफाई कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा ना भाई, वो होता है रात पता है। आप जिसने भी फ्रेंचाइजी लिया है ना, या आपका तो नुकसान नहीं होगा, ब्रांड खराब होगा, लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। इंजॉयमेंट के लिए वीडियो बंद करिए, नहीं करेंगे, हम बनाते हैं। आप ऐसा आ रहे क्या मारेंगे क्या? नहीं वीडियो नहीं, हाथ मत लगाइए, दूर दूर। वीडियो भैया अलाउ नहीं था, आप वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? कहाँ लिखा है? नो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, लिखा हुआ दिखाइए मुझे। कहाँ लिखा हुआ वीडियो यहाँ बना लिखा रहा हुआ है राइट एडमिशन रिजर्व, यहाँ आप नहीं घुस सकते। वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्या नहीं, लिखा है? रिजर्व क्योंकि आप गलत दे रहे हैं ना, बंदे ने आपसे अपने वेज रोटेट मांगा, उसको नॉन वेज दे रहे हैं। उसको नॉनवेज रोट मिला है तो उसको भेज दीजिए, ऐसा मिस्टेक क्यों होता है, नहीं? हर इंसान से होता है ना, आपसे नहीं होता है गलती होता है, अभी आप वीडियो बनवाइएगा, खाने की चीज़ है वीडियो सर, क्या साबित करना चाह रहा है? बताना चाहता है कि क्या क्वालिटी है, और मैं ये ट्वीट करूँगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो मत भैया बंद करिए, आप वीडियो कोई बंद नहीं करेगा, जो है वो है। मुझे को डर लग रहा है, हम लोग वेज किए हैं, हमने वेज ऑर्डर किया है, हमें क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा? बैठ के देखते हैं कि वेज मिल रहा है कि नॉनवेज मिल रहा है हमको। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि अब अपना बदला ना ले ले वो पिज़्ज़ा के अंदर, क्या बोलते हो? हमने लड़ा ना भाई, हाँ उन्हें तो मुझे पता है, पर क्या लगता है क्या डाल के देंगे? मुझे लगता है कि कुछ भी डाल के दे सकते हैं, क्या ना दे सके पता भी नहीं चलेगा उसमें हैं? भाई अभी थोड़ा उनका बिहेवियर हम लोगों का थोड़ा रूड लगा, वो आपस ऐसे ढक 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 मार रहे थे, हम लोग दूर से सुन रहे हैं। अभी हमको पता है क्या, बगल वाले भैया को नॉनवेज वेज की जगह नॉनवेज दे दिया, तो हमको डर लगा कि यार कहीं हमको भी नॉनवेज ना दे दे, तो हम लोग स्टैंड लिए इस चीज़ के लिए। और ये सेम हरकत हमारे साथ भी हो चुका है यहीं पे 4 साल पहले, 4 या 3 साल पहले, जब हम लोग गिन्नी विन्नी सब लोग आए थे। अब हमको वही लगा कि हमने इसलिए सोचा कि बोल देते हैं, इनफैक्ट हाइजीन वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं है, तो हमने सोचा हर चीज़ के लिए एक बार रिमाइंड कर देते हैं। और मेरे बड़े भैया वही किए, सब सारी चीज़ों का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अरे अंडर उसको खुद ही नहीं पता कि फोटोग्राफी नॉट अलाउड, यहाँ पे भैया फोटोग्राफी नॉट अलाउड है, लिखा भी है, भैया को पता भी नहीं है कि लिखा है। चुप चुप यार चुप, चलो भी कहते पढ़े लिखे न पढ़े जिसे अपनी ब्रांच के बारे में नहीं पता भी कहाँ क्या है क्या नहीं। सही बात है, इतना तो होना चाहिए ना भाई आपको। चलो अभी पिज़्ज़ा लेके निकलते हैं यहाँ से, पता लगे ही हमें मुर्गा बना ले। रात के 12 बजे ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हो? हैं? पिज़्ज़ा क्यूट लग रहा है ना। मैं कब से छेड़ रही हूँ बेचारे को। अभी हम लोग बैठे हैं भाई गाड़ी में, और पिज़्ज़ा वाला मैटर क्या था मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा ना कि जब हम लोग बैठे पिज़्ज़ा खाने के लिए, पहले तो हम लोगों ने ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर भैया ने फ़ोन किया, बोला कि यार आप लोगों ने अनियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, अनियन हमारे पास है ही नहीं। तो मेरे भैया भाई उसी टाइम उनको डांटे कि भाई अगर अनियन आपके पास नहीं है तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट किए क्यों? तो वो कह रहे हैं कि आप, हाँ, फिर कह रहे हैं कि आप अपने एंड से कैंसिल कर दो। तो भैया ने बोला क्यों भाई, हम क्यों करें, आप करो कैंसिल। अच्छा, हम कैंसिल भी कर रहे थे तो आगे कह रहे, हमने पूछा रिफंड कब आएगा, कह रहे रिफंड आने में 7 दिन लगेंगे। क्यों? पहले तुम ऑन टाइम ले रहे हो, हाँ, तो रिफंड भी ऑन टाइम करो ना। ऑन टाइम करो।
ये मामला हुआ। उसके बाद फिर हमने बोला कि आप कैंसिल कर दो, या तो दूसरे आपका जो आउटलेट है पिज्ज़ा का उसमें आप शिफ्ट कर दो, जो फ्रेंचाइज है वहाँ का, एक और वहाँ पे डोमिनोज है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। तो हमने बोला ठीक है कैंसिल कर दो। फिर हम लोग दूसरे वाले में जाने लग गए। हालांकि ऑर्डर वहाँ से कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने सोचा अब चलो दूसरे वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं जो डोमिनोज का है। तब तक उनका फ़ोन आता है कि सर आ जाइए, हो जाएगा। और हम उस टाइम वहाँ पे दूसरे वाले पे पहुँच गए थे। लेकिन फिर भी हमने यूटर्न लिया, हम वहाँ पे पहुँचे। और जब पहुँचे तो भैया कह रहे हैं अभी आपको 50 मिनट लगेगा। एक तो पिज़्ज़ा डिलीवरी का टाइम ही 35 मिनट था, और जब हम लोग पहुँचे स्टोर पे तो कह रहा है 50 मिनट, और लगभग 50 मिनट बाद पिज़्ज़ा दिया भी। तो जैसे हम लोग घुसे अंदर तो कह रहे हैं कि आप ही का था, प्लस वहाँ पे जितने भी स्टाफ है भाई किसी को ढंग से बात नहीं करने आता है। हालांकि हमारे यहाँ कहीं है, सारे रोड है हम क्योंकि बाहर वाले हैं ये, इनको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग तो यही किया तो हमको भाषा चलता है, लेकिन इन लोगों के हिसाब से भी भाई वो बहुत रूड है। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोग बैठे ना तो हमने देखा कि अबे उन भैया ने वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था लेकिन ये नॉन वेज दे दिया। हमने सोचा कि अबे सेम हरकत हमारे साथ हुआ था, तब हमने आवाज़ नहीं उठाया था, इसीलिए ये रिपीट हुआ। 3 साल पहले उसी रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, हमारे साथ सेम हुआ था, हमको नॉन वेज पिज़्ज़ा दे दिया था, वेज लेने गए थे। लेकिन उस टाइम हमने कहा चलो छोड़ दो भैया, गलती हो सकती है। लेकिन ये हुआ भाई, हमने छोड़ा इसीलिए वो गलती रिपीट हुआ। अगर किसी गलती के लिए उस इंसान को सज़ा दे दो या कुछ ऐसी चीज़ें दे दो जो याद रह जाए तो वो गलती नहीं करता है। अगर नहीं देते ना सजा तो उसके ना हौसले बुलंद हो जाते हैं, और फिर वो दोबारा करेगा, फिर वो तिबारा चौबारा वो करता ही रहेगा, क्योंकि उसको पता भी अगले वाला कुछ बोलेगा ही नहीं, या मैनेज हो जाएगा मैटर। मान लो कोई वेजिटेरियन आदमी है, उसको नॉनवेज पिज़्ज़ा दे दिया, वो खा लिया, उसके लिए जहर जैसा होगा वो, क्योंकि वो खाता नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा वीडियो बनाते हैं, तो भैया कह रहे हैं यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ये वो सारी चीज़ें। हम लोग ही लड़ गए भाई, क्या इस बार तो वीडियो हम बनाएंगे भाई, इसके पहले छोड़ा था, इस बार नहीं छोड़ेंगे। और नॉनवेज वाला हरकत हमारे साथ 3-4 बार हो चुका है। अच्छा, जहाँ पे वीडियो का स्टिकर लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रखा कहीं और। हाँ अपने मुंह से ही बताओ, चलो बताओ क्या बोल रहे हो। अरे वो होता है ना भी पोस्टर लगे होते हैं भी यहाँ पे वीडियो बनाना प्रतिबंध है। अच्छा वीडियो बनाना नहीं है, वो फोटोग्राफी है। हाँ। वीडियो बनाना तो कहीं लिख ही नहीं रखा, तो फोटोग्राफी उन्होंने लिख रखा है, और वो लगा के बंदों ने गेट के पास हाँ, जहाँ कोई देखे ही ना, जिसके चाह के भी ध्यान नहीं जा सकता उस जगह पे, तो वो भी दूसरे हाथ, मतलब राइट हैंड पे पिलर पे लगा हुआ है, जहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं जाती। हाँ, फिर हमारा लड़ाई हो, कह रहे यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मेरे भैया ने बोला कहाँ पे लिखा है बताओ। उनको खुद ही नहीं पता अपने उसके तो कह रहे आउटलेट के बारे में कि कहाँ लग रखा है, जबकि उनका आउटलेट में लिखा हुआ है ये चीज कि वीडियो बनाना या फोटो लेना नॉट अलाउड, वीडियो ऐसा कुछ है, फोटोग्राफी नॉट अलाउड। हाँ और जबकि उसको पता भी नहीं है कि ये लिखा है, और तब तक हमारा ध्यान नहीं था। वीडियो जब बना लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम देखेंगे अभी पीछे ही लिखा है, जबकि उसके बंदे को नहीं पता है कि पीछे लिखा हुआ है एक्चुअली में। वो कह रहा है कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमने बनाया वीडियो, और पिज़्ज़ा वीज़ा खाए हम लोग, और फिर आ गए। लेकिन हमने सोचा कि इस बारे में कुछ बोल देना ज़्यादा ज़रूरी होगा, मतलब ज़्यादा सही होगा, क्योंकि भाई किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम लोग इग्नोर करते आए, और इग्नोर करने का ये नतीजा हुआ। जो भी है वहाँ पे उनसे किसी हमारी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और ना सब लोग ठीक है, बढ़िया है। बस अपना काम आप लोग अच्छे तरीके से करो, क्योंकि सिस्टम और करप्ट होता जा रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ पंगा, हर जगह कुछ ना कुछ पंगा हमको मिलता है। और हमारी बातें आपको सुनाई इसलिए देती हैं क्योंकि वी आर द वन हु स्पीक्स। हम बोलते हैं इसलिए आपको सुनाई देता है, वरना बाकी लोगों के साथ भी होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, और कोई बोलता भी है तो उसका आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पाता है। दैट इज़ द मैटर। बाकी ये था, होपफुली आप समझ गए होगे। मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके साथ कुछ पंगा हो तो बोलना, नहीं तो उस चीज़ को रिपीट करेगा, फिर वही हादसा किसी और के साथ होगा। ठीक है, डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।